हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ाई करते हैं। क्लास 10th जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल JMSSC पारसा सारम बिहार। हम लोग कुछ सवाल पे डिस्कशन कर चुके हैं, कुछ लेसन भी बना चुके हैं, लेकिन अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अगले लेसन के बारे में देखते हैं। अगला लेसन है क्या? शंकु का छिन्नक। ठीक है दोस्तों, अब इसी के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। तो शुरू करते हैं शंकु का छिन्नक। एक ग्लास जो है दोस्तों, ये शंकु का छिन्नक है, यानी कहने का मतलब है कि शंकु का ही कटा हुआ भाग है। जैसे देखिए, आप देख सकते हैं कि इसके विभिन्न त्रिज्या, जैसे ये शंकु है, शंकु का आधा कटा हुआ भाग को ही हम लोग शंकु का छिन्नक कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं, इसका परिभाषा दिया हुआ है। कुछ मिट्टी या ऐसा ही कोई पदार्थ लीजिए और एक शंकु बनाइए और इसे चाकू की सहायता से आधार के समानांतर काटिए और छोटे शंकु को हटा दीजिए। आपके पास क्या बचता है? आपके पास एक ठोस बचता है, जिसे हम शंकु छिन्नक कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम शंकु बनाए, इसका आधा भाग ऊपर से काट दिए तो नीचे जो बच गया वही छिन्नक हो गया। एक गिलास हो गया, बाल्टी हो गया, ये सब छिन्नक का ही भाग होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल पे देखते हैं। अब ये छिन्नक का कुछ देख लेते हैं। ऊपर का अगर जब भाग लेते हैं तो ऊपर का ये छोटा आर होगा और नीचे का अगर जो लेंगे तो नीचे का सतह लेंगे तो यहाँ कैपिटल आर होगा, समझिए। ठीक, या यूं कहिए कि ये R1 कहिए और ये R2 कहिए। ये यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई h कहते हैं दोस्तों। ठीक, इसमें भी तिर्यक ऊंचाई l होता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। R1 R2 और क्या है, जैसे कुछ टॉपिक देखने से पहले हम देखते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R2। अब हम बताते हैं, ये मान लीजिए हम लोग के पास छिन्नक है। तो पूरा व्यास होगा वृत्त का, ये R1 मान लीजिए और ये मान लीजिए, या इसको R2 मान लीजिए, इसको R1 मान लीजिए। बीच की ऊंचाई को h और तिर्यक ऊंचाई को l। अब इसी पर जितना सवाल होगा बनाएंगे। शंकु के छिन्नक का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 प्लस R2 l। एल बराबर ज्ञात कैसे होगा? तो √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यानी छोटा वाला r घटाएंगे। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा पाई l R1 प्लस R2 प्लस पाई r स्क्वायर, मतलब नीचे का क्षेत्रफल ऊपर का क्षेत्रफल। अब आते हैं सवाल की तरफ दोस्तों, शुरू करते हैं लेसन से सवाल। यही हम लोग का लेसन है दोस्तों। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। पानी पीने वाला एक गिलास है। ठीक है दोस्तों, गिलास जानबे करते हैं कैसा होता है। अब गिलासे को सीधा बना दिया जाए। मान लीजिए पानी पीने वाला गिलास है। तो नीचे पतला, ऊपर थोड़ा फैला हुआ रहता है। अब इसका ऊंचाई कितना है दोस्तों? नीचे से ऊपर तक ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये R1 बराबर हम मान लेते हैं दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर दोस्तों। कह रहा है कि व्यास यानी पूरा जो है वह दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो आधा कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। नीचे का पूरा है 2 सेंटीमीटर, तो आधा R1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर।
तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब होता है कि हम लोग इसका आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सवाल यही है और सवाल को बनाते हैं प्रश्न से। प्रश्न से सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास पानी पीने का गिलास। प्रश्न से गिलास की ऊंचाई यानी h बराबर कितना है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। और वृत्त के सिरों का व्यास जो है, ऊपर वाला व्यास यानी R1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/2 सेंटीमीटर यानी 2 दूनी 4। R2 बराबर 2 सेंटीमीटर बटा 2। हटा देते हैं सब। गिलास की धारिता ज्ञात करना है। चलिए कुछ प्रश्न से हम लोग लिख लिए। ये जितना लिखे हैं दोस्तों प्रश्न से लिखे हैं। फिगर ये है, ये प्रश्न से काट देंगे 1 सेंटीमीटर, ये काट देंगे 2 सेंटीमीटर। गिलास की धारिता बराबर, अब इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन का सूत्र हम लोग अभी देख के आए हैं। आयतन का सूत्र लिखेंगे 1/3 पाई h। अब वही लिखे हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। देख लेते हैं R1 R2 क्या दोस्तों, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये सूत्र होता है R1 R2। अब हम लोग क्या करेंगे, सब मान पुट करेंगे। पुट करते हैं 1/3, तो ये 3 रहेगा। पाई का मान 22/7। प्रश्न में कह रहा है कि हम लोग पाई का मान 22/7 रखेंगे। देख लीजिए प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, कि हम लोग को पाई का मान 22/7 रखना है। ठीक है, और जो हम लोग सूत्र लिखे हैं, सूत्र देख लेते हैं थोड़ा सा। इस सूत्र है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र भी हम भी लिख दिए हैं यहाँ। अब आते हैं सवाल पर, और सवाल से पहले हम लोग सवाल बनाते हैं 1 नंबर। अब h का मान हमारा है 14 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। R1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1। ठीक है दोस्तों, R1 के जगह 2 1। अब 7 दूनी 14, 22 दूनी 44/3 सेंटीमीटर, 2 दूनी की 4, आई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 एकम 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, 4 2 6 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना कर दीजिए, और गुना करके भाग करेंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, या मन करने तो पूर्णांक में ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक में करेंगे तो पहले 7 चौक 28 सब गुना कर दीजिए। 7 चौक 28, 7 चौक 308/3, 308 सेंटीमीटर क्यूब बटा, चूंकि स्क्वायर है क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो गया बटा 3। अब इसको देंगे 10 दहिया 30 और 3 दूनी 6, अब बच गया 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मन करता है दशमलव में बदल सकते हैं। दशमलव में अगर जब बदलेंगे 6 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। ठीक है दोस्तों, ये आंसर 1 का हो गया। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा लोग, वीडियो को पोस्ट करके।
अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, देखा जाए। ये भी कर है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ जो है तिर्यक ऊंचाई दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई समझ रहे होंगे। मान लीजिए कि एक बनाया जाए, तिर्यक एल बराबर जो है 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई एल को होता है। वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर, यानी ये 12 वाला इसका पूरा परिमाप कितना है दोस्तों, 18 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना है, 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना हम लोग को। इससे पहले हम लोग वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं हल। शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिमाप यानी वृत्त की सिरों की परिमाप 2πr1 बराबर 18 सेंटीमीटर और 2πr2 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब सवाल को हम करते हैं विलुप्त, अब हल करते हैं। यानी नीचे का परिधि दिया है, ऊपर का परिधि दिया है दोस्तों। अब काट देंगे तो 2 यानी 9 सेंटीमीटर, यानी πr1 बराबर 9 सेंटीमीटर। ये काट देंगे तो 3 सेंटीमीटर, यानी πr2 बराबर 3 सेंटीमीटर। अभी रहने देंगे, ठीक है दोस्तों, ये जरूरत पड़ेगा हमारे लिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्योंकि नीचे वृत्तकार है तो वृत्त का परिधि 2πr1 होगा 18 सेंटीमीटर। ऊपर का दिया हुआ है तो ऊपर छोटा सा वृत्त का साइज है तो ऊपर वाला भी 2πr2 तो 6 है, पाई 2 से 6 कट गया, 2 से यहाँ 18 यानी 2 से 18 खत्म, 2 से 6 खत्म, 3 बार में। अब हमारे पास जो ज्ञात करना है छिन्नक का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर शंकु के, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, एक सूत्र होता है πr1 प्लस r2 इंटू एल, ठीक है दोस्तों। और नहीं हो तो फिर एक बार सूत्र भी दिखा देते हैं किताब में, जो हमारे किताब में था। चलिए आते हैं, देखिए दोस्तों, πr1 प्लस πr2 वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यह सूत्र है। अब यह सूत्र का इस्तेमाल करना है, देखते हैं। अब हम इसको गुना कर देते हैं तो πr1 प्लस πr2 इंटू एल हो जाएगा। अब πr1 का मान कितना है दोस्तों, 9, अब πr2 का मान कितना है, 3। चूंकि हम जानते हैं एल का मान है 4 सेंटीमीटर, इसमें का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 9 3 12 गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब 48 हम लोग भी जान रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। लिख लीजिए लो।
अब सवाल के आगे बढ़ते हैं। इसी पर हम लोग अगला सवाल सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तीन नंबर सवाल समझ, ये टोपी है, ठीक है दोस्तों। ये टोपी में एक और है कि एक तुर्की टोपी शंकु एक छिन्नक के आकार की है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी मान लीजिए नीचे वाला 10 सेंटीमीटर, तो हम यही टोपी मान लेते हैं, यह टोपी मान लेते हैं। तो नीचे वाला R1 बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यह है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, एल बराबर आपका है 15 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इससे बनने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब समझिए, प्रश्न से चलते हैं और सवाल बना देते हैं। एक बात समझिए लोग कि ये ऊपर वाला क्षेत्रफल में तो कपड़ा लगेगा, क्योंकि टोपी ऊपर से पहनेंगे तो ऊपर तो ढका रहता है, नीचे खुला रहता है, तो ऊपर वाला क्षेत्रफल हमको घटा देना होगा। ये वाला क्षेत्रफल, इस सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके और नीचे वाला हटा देंगे, क्योंकि ऊपर कपड़ा लगा है, साइड में कपड़ा लगा है, नीचे कपड़ा नहीं लगा है। तो अब क्या करेंगे, पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करके नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न से हल। प्रश्न से टोपी की तिर्यक ऊंचाई, टोपी की तिर्यक ऊंचाई हमें प्राप्त है। प्रश्न से R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर 4 सेंटीमीटर तथा L बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट प्रश्न से टोपी की त्रिज्या, टोपी की निचली त्रिज्या हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सूत्र इस्तेमाल करते हैं। प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। अब क्या तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करके घटाएंगे, ना तो वर्ग पृष्ठ का ज्ञात करके और एगो जोड़ देंगे, दोनों में से कोई एक काम करना होगा। वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए अब हम लोग सूत्र अप्लाई किए थे, पाई एल R1 प्लस R2, यही था ना दोस्तों, देख लीजिए लोग सूत्र। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले के लिए तो प्लस पाई R², ऊपर का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। पाई दोनों में कॉमन ले लेते हैं, एल इसमें रहेगा, एल का मान पुट कर देते हैं 10, ये 4 प्लस 15 प्लस पाई तो कॉमन हो गया 4 का होल स्क्वायर, पाई का मान 22/7, 10 ये 19, चौका 16। अब आगे बढ़ते हैं, यहां ला देते हैं 190 प्लस 16 206। हो दोस्तों, ये यहाँ होगा 10। R1 कुछ लिखे, भर कुछ रहे हैं,
अभी हो गया 15 14, 15 14 गुना करेंगे तो 210, 210 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जोड़ते हैं। अब सब गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, 26 दूनी 52, 2 दूनी 4, 7 से भाग देंगे, 710 पूर्णांक 2/7। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से समझा देते हैं। ये हमारा टोपी है, टोपी का पूरा वर्क पीस का क्षेत्रफल ज्ञात किया, वर्क पीस मतलब साइड का क्षेत्रफल ज्ञात किया, उसके बाद ऊपर वाला क्षेत्रफल जोड़ देंगे, क्योंकि कपड़ा ऊपर भी लग रहा है साइड में भी लग रहा है। R1 बराबर 10, R2 बराबर 4 सेंटीमीटर, L बराबर 15, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर टोपी का वर्क पीस क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, पाई L R1 R2 प्लस पाई R²। ये इसका सूत्र हो गया, दोनों में पाई हमने कॉमन ले लिया। L का मान यहाँ 15 है, हमने 15 पुट किया, R1 का मान 10 है, 10 पुट किया, R2 का मान 4 है, 4 पुट किया, और इसका क्षेत्रफल 4²। 4 चौका 16, 15 14, 210, 16 जोड़ दिया 226, पूर्णांक तोड़ दिए 10, बस कितना आया 710, 2.7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए लोग। अब इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है धातु की चादर से बना एक ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छीनक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 और 20 सेंटीमीटर और 20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करना है, उसके बाद लीटर में बदल के 20 से हम लोग को गुना करना है दोस्तों, और कुछ नहीं। चलिए आते हैं सवाल के तरफ। डायरेक्ट प्रश्न से हम लोग चलते हैं। हल ये हम लोग लेसन चल रहे हैं 13.4 क्लास 10, कंफ्यूजन ना हो, एनसीईआरटी बुक है या बीटीसी बुक कहिए। चलिए तब हमारा चौथा सवाल क्या कर रहा है प्रश्न से। अब बर्तन, छिन्नक बर्तन R1 बराबर त्रिज्याएं R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर, या R1 को 20 कर दीजिए, ये R2 को 8 सेंटीमीटर कर दीजिए, और ऊंचाई H बराबर 16 सेंटीमीटर।
अब आयतन ज्ञात करते हैं दोस्तों। बर्तन का आयतन बराबर 1/3 पाई h इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। यह दोस्तों ना सूत्र है, देख लीजिए। अब हम लोग मान पुट करेंगे। 1/3 पाई का मान 22/7, h का मान 16, ये 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुने 8। ठीक है दोस्तों। चार सौ 8×8 = 64, 8×2 = 16। कितना दोस्तों हो जाएगा? जोड़ देते हैं। 500, 624। अब काट देते हैं 3 से। 3×2 = 6, 8×3 = 24। 7 से देखते हैं। 7×2 = 14। कटेगा दोस्तों? 6 नहीं कटेगा। सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास इतना आया। भाग देने पर दोस्तों आंसर आएगा, भाग अगर जो दशमलव में देते हैं, गुना करते हैं तो भाग देते हैं दशमलव में, तो गुना भाग करने पर 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। और जब इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे। अब इसमें 20 से गुना करते हैं। अब यहाँ आते हैं। दूध का मूल्य बराबर 20 गुने 10.45 मान लेते हैं। गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 209 रुपया। नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं।